नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने वाला हूं अनिल पाल जी से, जो कि एक न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी न्यूज़ प्रोड्यूसर बने या फिर न्यूज़ की लाइन में आए या मीडिया की लाइन में आपको आना है, तो आपको अगर आप लाइन चुनते हैं न्यूज़ प्रोड्यूसर वाली, अभी तो डिस्कस करेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि कितने लाइन्स है उसमें। सिर्फ मीडिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंकर ही होता है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग पीछे काम करते हैं, ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। तो अभी न्यूज़ प्रोड्यूसर, अगर आप उस लाइन में जा कर के, मीडिया की लाइन में ना जा कर के न्यूज़ प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए है मेरे साथ अनिल पाल जी। नमस्कार। तो सबसे पहले आप बताओ, अगर किसी को न्यूज़ प्रोड्यूसर बनना है, पहले ये बताओ कि जो लोग चाहते हैं कि मीडिया की लाइन में आएँ, उनको ये बताओ कि कितने लाइन्स हैं। मतलब उस सिर्फ ये नहीं कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जाना है एंकर की तरह ही बनना है और एंकर जगह बैठ जाना है, बोलना है, जो टीवी पर जितना दिखता है बस वही मेन काम है। लेकिन उनको ये भी बताओ कि जो उसमें एक एडिटर होता है, न्यूज़ प्रोड्यूसर होता है, और फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी जो नए छात्र आ रहे हैं मीडिया में मास कम्युनिकेशन करके, जो आना भी चाहते हैं, जो आना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि वो किस पर्पस से मीडिया में आ रहे हैं। पहले उनका एम क्लियर होना चाहिए कि वो मीडिया में आना क्यों चाह रहे हैं। अगर उनका एम क्लियर है मीडिया में आने का, तो आए, ठीक है, स्वागत है। अब मीडिया में आने के बाद उनको किस क्षेत्र की रिपोर्टिंग करनी है, या उन्हें क्या करना है, एंकर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, या फिर असाइनमेंट में भी काम होता है, एडिटर ग्राफिक्स में काम होता है, इन सब क्षेत्र में उन्हें क्या पसंद है। क्षेत्र मतलब कि ये सब लाइन्स है। मतलब आप मीडिया जो एक, अगर आप छाता समझते हैं, तो जो उसके कोने होते हैं 8 या 10 कोने होते हैं, उसमें से ये सब चीज़ें हैं। एडिटर भी है, हाँ, क्योंकि एक अगर कोई बुलेटिन जाती है या फिर कोई खबर जाती है, तो उसमें इन सब का रोल होता है। क्योंकि रिपोर्टर्स खबर कवर करता है, कैमरामैन कैमरा चलाता है, एडिटर उसे एडिट करता है, प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस करके फिर ऑन एयर करके फिर टीवी पे लाता है, फिर टीवी पे दिखता है। उसके बीच का जो काम है, उसे करने के लिए जो काम करता है, वो प्रोड्यूसर कहलाता है। तो आपने बताया कि जो न्यूज़ प्रोड्यूसर है वो क्या होता है। अब आप थोड़ा सा बताइए कि अगर मान लीजिए किसी को कोई लाइन चुननी है प्रोड्यूसर की, तो वो कैसे चुने, क्योंकि कई सारी फील्ड है जैसा कि अभी आपने बताया। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मान लो आप मीडिया में आ गए, ठीक है, अब आपको प्रोड्यूसर बनना है। आपको किस क्षेत्र का प्रोड्यूसर बनना है, मतलब कि उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। आप राजनीति में हो गया, आपका इकोनॉमिक में हो गया, आपका एंटरटेनमेंट में हो गया, आपका स्पोर्ट में हो गया। अब आपको किस में पकड़ा, आपकी दिलचस्पी किस में है, आप किस में अच्छा काम कर पाओगे, वो आपको उसमें करना होगा। तो अब आपने सपोज दैट मान लो आपने राजनीति की पकड़ ली, तो आपको राजनीति में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। राजनीति की हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, भारत की आज़ादी से लेकर भारत की आज़ादी से पहले और अब क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको क्लियर है, तो आप अच्छे से एक अच्छा बुलेटिन, आप अच्छा प्रोग्राम या एक अच्छा प्रोड्यूसर बन सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये हो गया राजनीति का। अब फिल्मी की बात करें तो हम फिल्मों में कौन सुपरस्टार इस वक्त हिट है, कौन सी फिल्में हिट हैं, कौन सी बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही हैं, कौन फ्लॉप जा रही है, क्यों जा रही है, इसके रीज़न क्या है, और कौन से फिल्म में कौन से हीरो को, कौन से हीरोइन को कौन सा रोल दिया जा रहा है, इन सब पे आपको पकड़ रखनी होगी। और जो मीडिया में, जो फिल्म में चल रहा होता है, गॉसिप, इन सब पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपकी दिलचस्पी की बात है, आपके इंटरेस्ट की बात है। आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा, आप उसमें अच्छा काम कर पाओगे। स्पोर्ट की बात कर लें तो खिलाड़ी, खेल की बात हो जाएगी यहाँ पे कि कौन से खेल में आपकी दिलचस्पी है। हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस, ये सब जो ओलंपिक्स खेल होते हैं, इन सब के अलावा तो आपकी जिस क्षेत्र में आपको करना है, उसमें आपको सबसे पहले आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी नॉलेज क्लियर है, तो आप अच्छा प्रोड्यूसर बन पाओगे। और हाँ, अब तो ये हो गया आपको किस क्षेत्र की बननी है। अब ये है सवाल कि प्रोड्यूसर बनने के बाद करना क्या होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा ये याद रखना कि प्रोड्यूसर बनने के बाद क्या करना होता है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कब क्या यूज़ करना पड़ जाए, इसलिए हम ये, हाँ, नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तभी तो आप अच्छा काम कर पाओगे। बैक का, या फिर जो आप बोल रहे हो कि जो बैकग्राउंड है वो रटा होना चाहिए, इतिहास और कौन क्या कैसे प्रोड्यूसर जो बता रहे हैं अनिल जी, वो इसलिए क्योंकि कब किस वक्त आपको वो लिखना पड़ जाए, कब वो लिखना पड़ जाए, कब किसी के सामने बोलना पड़ जाए। मान लो आपके सीनियर ही कुछ पूछ पड़े कि भाई ये न्यूज़ लिखी तुमने, किस आधार पे लिखी, तो तुमने पढ़ा है तो अभी बता पाओगे कि भाई इस आधार पे हमने ये यूज़ किया है। तो अब बात करते हैं कि न्यूज़ प्रोड्यूसर जो है
करना क्या होता है, करता क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा डीप में जा करके। ठीक है, अब और स्टार्टिंग से जैसे मान लो कोई न्यू घटना हुई वहाँ से लेकर के, ठीक है, मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि एक प्रोड्यूसर का काम क्या होता है। अब आपने डिसाइड कर लिया, आपने मीडिया में आ गए, आप डिसाइड कर लिया आपको प्रोड्यूसर बनना है, तो अब प्रोड्यूसर बनने में आपके टॉपिक भी क्लियर है कि आपको राजनीति क्षेत्र का प्रोड्यूसर बनना है या फिर फिल्मी का या स्पोर्ट का। अब काम क्या करना होता है, सपोज दैट मान लो जैसे कि अभी बंगाल चुनाव चल रहा है, बंगाल चुनाव को ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि बंगाल का चुनाव चल रहा है, उस वहाँ की खबर को लेकर के एक प्रोड्यूसर उसके लिए क्या कर रहा होगा, वो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले बंगाल चुनाव चल रहा है, मोदी जी मेदिनीपुर में बोल रहे हैं बंगाल में। अब मोदी जी वहाँ से बोल रहे हैं, अब एक न्यूज़ रूम में जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा होगा, सबसे पहले वो अपना शॉर्ट्स देखेगा। अगर वो असाइनमेंट उसका वहाँ पे रिपोर्टर गया हुआ है तो वो सीधा असाइनमेंट से संपर्क करेगा, असाइनमेंट संपर्क करेगा। अब असाइनमेंट भी एक टॉपिक है, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में ही एक डिपार्टमेंट है जो रिपोर्टर को जो है रिपोर्टर से कम्युनिकेट करके रखता है आउटपुट को कि कौन सी खबर क्या करनी है, किस पे कौन से रिपोर्टर कहाँ से लाइव रहेगा, कब लाइव रहेगा, वो सारी चीज़ें असाइनमेंट करता है। अब आपका रिपोर्टर मेदिनीपुर में है, मोदी जी वहाँ पे बोल रहे हैं और वहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है न्यूज़ रूम में, प्रोड्यूसर ये करेगा सबसे पहले असाइनमेंट से पूछेगा कि हमारा रिपोर्टर वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, अभी वहाँ से कोई स्टोरी लाया कि क्योंकि वहाँ पे किसी की बाइट है, किसी क्या तैयारी चल रही, कितने बजे आने वाले हैं, ये सारी जानकारी वहाँ का जो रिपोर्टर गया है वो असाइनमेंट को देगा, असाइनमेंट आउटपुट को देगा, आउटपुट जो है किसी एक प्रोड्यूसर को देगा जो वो खबर पूरी लिखेगा, खबर लिखेगा और जो विजुअल असाइनमेंट वाला रिपोर्ट असाइनमेंट को भेजेगा, असाइनमेंट आउटपुट को भेजेगा, वो जो रिपोर्टर भेजा है वीडियो, उस वीडियो को काट करके एडिट करके वो टीवी पे चलाने लायक बनाएगा। तो वो काम कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। अब खबर जो आई वो प्रोड्यूसर लिखागा और जो वीडियो आया वो प्रोड्यूसर एडिटर को बताएगा कि ऐसे एडिट करना है। अब ये काम हो गया लिखने का और वीडियो का, अब ये काम हो गया। अब इस काम को टीवी पे ले जाना है। अब जब ये काम हो गया तो ये पीसीआर में जाएगा, पीसीआर में जाने के बाद सबसे पहले क्या होगा, पीसीआर में जाएगा और एंकर खबर पढ़ेगा जो लिखा रहेगा और जो विजुअल होगा वो पीसीआर से चलाया जाएगा। अब ये ऑन एयर हो गया, यानी टीवी पे आ गई आपकी खबर। मोदी जी मेदिनीपुर में बोले और आपके रिपोर्टर ने असाइनमेंट को खबर दी, खबर असाइनमेंट ने आउटपुट को दी, आउटपुट ने एक प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर ने खबर लिखी, विजुअल कटवाया और उसे अपने प्रोग्राम में चलवा दिया। अब ये खबर ऑन एयर हो गई। तो ये इसके बीच की जो काम था वो प्रोड्यूसर करता था और प्रोड्यूसर इसने काम को कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूसर काम कर दिया। इस तरह से एक राजनीतिक हो गई। फिल्मी की इसी तरह है कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चल रही, फिल्म की कुछ अलग होती है, उसमें उसकी सारी चीज़ें अलग है कि कौन सी फिल्में हिट हो रही हैं, किस पे कौन सा है। अब इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक में भी यही है, जब ज़्यादातर इकोनॉमिक की तो स्टोरी आती रहती है हर रोज़, उसका कोई बुलेटिन अगर है उसके न्यूज़ चैनल में तो उसका बाकायदे प्रोड्यूसर होता है। लेकिन कॉलम होते हैं न्यूज़पेपर में, कॉलम होते हैं न्यूज़पेपर में, बुलेटिन इसके इकोनॉमिक्स के कॉलम होते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपको जानकारी होगी हमारा अर्थव्यवस्था कितने की है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हाल है इस वक्त, तो पिछले क्या था, हमारे रुपयों का क्या हाल चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स की रखनी होगी। और अगर अच्छे से समझाया जाए या दिमाग में शायद बात आ जाए तो वो ये होगी कि अगर आपको काखा गाघा आएगा तभी आप हिंदी में कुछ लिख पाएंगे। हाँ, इसी प्रकार से आपको ये सारी नॉलेज रखनी पड़ेगी। जो बात ये हो रही है कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो प्रमोटर थे जो सुदर्शन टीवी अकेडमी, उनका कहना था कि रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट हो, उनसे लोग डर जाते हैं कि कौन सी फ़ोटो किस एंगल में खिंचवाएं ना खिंचवाएं, क्योंकि वो कब यूज़ कर ले, किस तरह से यूज़ कर ले, ये भरोसा नहीं होता है। भरोसा इन द सेंस कि किस तरह से वो प्रेजेंट करे, तो उससे इसलिए लोग जर्नलिस्ट से, मीडिया से इसलिए डरते हैं कि कब क्या कैसे वो यूज़ कर ले। तो ये आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। क्यों प्रोड्यूसर जो आपको वो देखना है जो दूसरे लोग ना देख पाए। प्रोड्यूसर ही मतलब कि एक पत्रकार ही सब कुछ होता है। पत्रकार प्रोड्यूसर बन सकता है, पत्रकार रिपोर्टर होता है, पत्रकार एंकर होता है, पत्रकार ही सब कुछ होता है। लेकिन ये अंदर की पोस्ट होती हैं। जिस तरह से आप देख लीजिए, चाहे तो अध्यापक के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई अध्यापक होता है, कोई प्रधानाध्यापक होता है, कोई उसके ऊपर होता है। तो इस तरह से होता है कि लेकिन सब पत्रकार ही होते हैं। सेना में देख लीजिए, सारे सिपाही होते हैं, लड़ने के लिए सब होते हैं, लेकिन उसमें भी कर्नल, मेजर और उसमें भी खाना बनाने वाला अलग, उनमें भी ड्राइवर अलग, लेकिन लड़ते सब हैं। उसी तरह पत्रकार सब होते हैं, उनको अलग अलग काम होता है। कोई एंकर होता है, कोई रिपोर्टर होता है, कोई प्रोड्यूसर होता है। इसके अलावा जो एडिटर होता है, जो एडिटर वीडियो एडिट करता है, वो भी एक पत्रकार होता है। क्योंकि अगर उससे खबरों का सेंस नहीं होगा तो खबर कैसे काटेगा, कौन से विजुअल दिखाना है, कौन से नहीं दिखाना है, उससे तो कंफर्म होना चाहिए। वो भी एक पत्रकार ही होता है।
वीडियो चलाता है, मतलब कैमरा चलाता है, वो भी एक पत्रकार होता है। उसे भी सेंस होना चाहिए कि कौन सी विजुअल दिखाने हैं, कब दिखाने हैं, कितने दिखाने हैं। अगर सेंस नहीं सेकंड का होना चाहिए, अगर नहीं सेंस है तो वो पत्रकार नहीं है। फिर कैमरा तो फिल्मी कैमरा भी होता है और शादियों में भी रिकॉर्ड करने वाले कैमरे वाले होते हैं। तो पत्रकार सब होते हैं। आप कैमरा में भी पत्रकार होता है, रिपोर्टर में भी पत्रकार होता है। नहीं, अगर जैसे कि लोग क्या पत्रकार के मेनली दो ही लोग जानते हैं, दो ही लोग जानते हैं, या तो रिपोर्टर या तो एंकर। इसके बाकी लोग को कोई पत्रकार नहीं कहता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पत्रकार दिखते नहीं टीवी पे, क्योंकि अंदर से काम करते हैं। जो अंदर के काम करने वाले होते हैं वो पत्रकार ही होते हैं, वो भी पत्रकार होते हैं। लेकिन वो बैकएंड में काम करके जो आपको टीवी पे दिखता है वही लोग करते हैं। और वो जो वहाँ का माहौल होता है एक न्यूज़ चैनल का, मैं और आप तो काम कर चुके हैं। ये जो अभी बात कही कि कटवाना पड़ता है वीडियो, तो कटवाने के लिए एडिटर के पास आना पड़ता है, यानी कि मेरे पास। तो किसने 5 बजे की बुलेटिन होती थी ना आपकी, तो 5 बजे की बुलेटिन होती थी, तो मेरे ख्याल 1 बजे से विजुअल कटने लगते थे इनके हिसाब से। फिर अब इसमें और थोड़ा सा अगर गहराई में जाएँ तो मतलब जैसे कि अभी न्यूज़ प्रोड्यूसर है, पॉलिटिकल के हैं, मोदी जी के भी जो एग्जाम्पल दिया आपने, तो ये वीडियो एडिटर को नॉलेज होना चाहिए कि अगर उसकी नज़रों में आया है कि मोदी का विजुअल वहाँ का है, तो ये अगर मांगते हैं मेरे से विजुअल कि भाई एडिटर आपके पास वहाँ का विजुअल है क्या, तो ये इतना अपडेट रहना पड़ेगा एडिटर को भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंकर और प्रोड्यूसर या रिपोर्टर यही सब अपडेट रहेंगे, एडिटर को भी अपडेट रहना पड़ेगा। न्यूज रूम में जितने लोग होते हैं सबको अपडेट रहना पड़ेगा उस खबर से, कि उसमें कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, कोई अपडेट नहीं आ रही है। क्योंकि अगर इन्होंने विजुअल मांग लिया मोदी जी का, तो एडिटर को इतना अपडेट होना चाहिए कि वो ये बोल दे हाँ विजुअल है, आपको लिए मिल जाएगा। जब भी आपकी न्यूज़ चलेगी तब आपको विजुअल दिया जाएगा। तो मतलब ये होता है जी, आर्मी के तौर पे देख लो, सेना में हमेशा हर कोई अलर्ट होता है घटना को लेकर के। उसी तरह मीडिया में भी है, हमेशा न्यूज रूम में जो रहेगा वो अलर्ट रहेगा। चाहे रिपोर्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एंकर हो, एडिटर हो, ग्राफिक्स वाला हो, कोई भी हो, सबको अलर्ट रहना पड़ता है। कोई भी खबर कभी भी आ सकती है, ठीक है। अब अभी तो चुनाव चल रहे, चुनाव के समय में एकदम बहुत हालत खराब होती है न्यूज रूम की। दिन रात लगे होते हैं लोग खबरों कवर करने में। कोई राहुल गांधी वहाँ बोल रहे हैं, ममता बनर्जी वहाँ बोल रही है, मोदी जी वहाँ बोल रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, उन सबको दिखाना होता है एक टीवी पे। एक टीवी पे सबको दिखाना है लिमिटेड टाइम में। तो ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा कंटेंट दिखाना है, कितना कंटेंट दिखाना है, कि लोगों को पता चल जाए, पूरी खबर पता चल जाए। और उसमें एक चीज़ और कहूँगा, एक उसमें रूम होता है जो पीसीआर और एमसीआर होता है, पैनल कंट्रोल रूम, और एक मास्टर कंट्रोल रूम। एमसीआर का होता है एडवर्टाइजमेंट चलाने का, और पीसीआर का होता है खबर दिखाने का और प्रोड्यूसर से कोऑर्डिनेट करने का। और सबसे ज़्यादा जो झगड़े, लड़ाई, जल्दबाजी, एक सेकंड का हिसाब, वो एमसीआर और पीसीआर के बीच में होता है। क्योंकि एमसीआर को भी ऊपर एड चलाना होता है, तो वो पीसीआर के ऊपर चलता है, जो भी पैनल कंट्रोल का हेड होता है। और पीसीआर वालों के ऊपर प्रोड्यूसर चला रहता है, अपनी खबर चलानी होती है, क्योंकि उसको अपनी खबर चलानी होती है। तो बहुत मज़ा भी आता है। और नहीं, ठीक है सब। देखो तो सम अप करें, फिर अभी काफ़ी हो गया है। तो न्यूज़ प्रोड्यूसर का इन्होंने बता दिया है कि शुरू से लेकर अंत तक काम क्या होता है मीडिया का। मीडिया में अगर प्रोड्यूसर बनना है तो शुरू से लेकर अंत तक काम क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बराबर होते हैं। तो अभी एक ही हमने बात की न्यूज़ प्रोड्यूसर की, तो अगर हम काउंट करें, क्योंकि मैं जैसे अभी न्यूज़ प्रोड्यूसर का तुम आपसे करवा दिया मैंने, है ना, तो अब मैं एडिटिंग का भी, असाइनमेंट का भी, सबको जिनको जानते हैं हम सबका ही लगभग इंटरव्यू करने वाला हूँ, ताकि लोगों को जो न्यूज़ में आने वाले हैं, उन्हें पता चाहते हैं, उनको पता चलना चाहिए, जेन्युइन क्या चल रहा है, गाइडेंस देनी चाहिए। क्योंकि ये जो गाइडेंस शायद हम दे रहे हैं ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप मार्केट में किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी कोई इतने अच्छे से नहीं समझाएगा, कहीं से किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर इसके अलावा भी अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो आप अगर संपर्क मतलब कि जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, बात कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि अभी हमारे पास अभी न्यूज़ प्रोड्यूसर हो गया, और जल्दी से काउंट करते हैं कि कितने क्षेत्र हैं, लाइन्स है, डिपार्टमेंट्स हैं। तो पहला हो गया अपना प्रोड्यूसर, दूसरा होगा एडिटर, काउंट करो उंगली। देखो सबसे पहले होता है असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट ही खबरें देता है। चलिए। और असाइनमेंट में होते हैं रिपोर्टर,
रिपोर्टर होते हैं प्लस उसके साथ कैमरामैन होता है, उसका अलग डिपार्टमेंट हो गया। दो हो गए। असाइनमेंट हो गया और आउटपुट हो गया। आउटपुट में खबरें बनती हैं और खबरें चलती हैं। अब असाइनमेंट ने कोई खबर दी आउटपुट को, आउटपुट में जो आउटपुट हेड होगा वो किसी एक प्रोड्यूसर को खबर अलॉट कर देगा। वो प्रोड्यूसर उस खबर को लिखेगा, उससे संबंधित जो विजुअल होंगे वो एडिटर से कटवाएगा। उसके बाद उसमें फिर एडिटर भी आ गया। एडिटर भी आ गया। अब खबर लिखी जा चुकी है और विजुअल कट गए हैं, ठीक है। अब वो दे देगा रनडाउन पे, जो बैठा होगा वो रनडाउन लगाएगा, ठीक है। रनडाउन हो गया, खबर पहुंच गई पीसीआर में। रनडाउन मतलब जो हर घंटे या हर आधे घंटे कौन से खबर सीक्वेंस होता है, खबर का सीक्वेंस होता है, किस हिसाब से कौन से नंबर पे कौन सी खबर चलनी है, ठीक है। अब पहुंच गई खबर पीसीआर में। अब वही प्रोड्यूसर जाएगा आगे पीसीआर में उस अपनी खबर चलवाने। इधर देखो, अब अपनी खबर चलवाने जाएगा। अब वो डिसाइड करेगा कि जो उसने खबर लिखी है उस खबर पे उस रिपोर्टर का फोनो चाहिए या फिर किसी नेता का वाइड चाहिए, फोनो चाहिए, वो डिसाइड करेगा। तो असाइनमेंट उसको देगा, उस रिपोर्टर का लाइव देगा, फोनो देगा, या फिर का थोड़ा डिटेल में जाओ। जैसे लिख के आ जाता है कि उसके बीजेपी के प्रवक्ता, हाँ, अगर जैसे कि अभी मान लो बंगाल वाला उदाहरण ले लेते हैं हम। अगर मान लो बंगाल में जो है हमारा रिपोर्टर है, वहाँ पे फोनो पे देगा कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, कितनी भीड़ है, क्या क्या तैयारियां हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई नेता मिल गया तो हम वहाँ से नेता को सीधा लाइव जोड़ देंगे कि अभी आपके मोदी जी भाषण देके गए हैं, क्या चल रहा है माहौल, क्या आपकी कितनी सीटें आएंगी, क्या चुनाव चल रहा है। तो ये वहाँ पे डिसाइड प्रोड्यूसर करेगा कि हमें कितना लेना है, किसको लेना है, कितनी देर लेना है अपने बुलेटिन में। तो ये यहाँ तक प्रोड्यूसर हो गए, वो डिसाइड करता है, उसके पास अधिकार होगा। अब बुलेटिन चल गई, खबर चल गई, अब खबर के बाद ब्रेक होता है, वो पीसीआर और एमसीआर का सिस्टम है। ये पूरा पीसीआर से न्यूज जाती है, एमसीआर अपने अंडर ले लेता है एड चलाने के लिए। फिर वो इन आउट करते रहते हैं पीसीआर। तो ये सारा काम होता है। एक खबर घटने से स्टूडियो भी देखने वाले लोग होते हैं। हाँ, एक खबर वहाँ घटने से और यहाँ तक बुलेटिन टीवी पे चलने तक की जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रोड्यूसर ही करता है। और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं वो सब पत्रकार कहलाते हैं एक तौर पे। तो चलिए फिर मेरे हिसाब से न्यूज़ प्रोड्यूसर और काफ़ी नॉलेज तो आज हो गई होगी। और पहला एपिसोड था ये। अच्छा। आदर्श लर्निंग का एक चैनल था, तो पता ही होगा। तो उसमें द न्यूज़ रूम के नाम से उसमें सीरीज चलाई थी, 15 वीडियो के आसपास बनाई थी। तो मैं सोच रहा हूँ द न्यूज़ रूम या फिर इंटरव्यू विद रिपोर्टर, इंटरव्यू विद जर्नलिस्ट, ये इसका टाइटल रख के एपिसोड 1 जाएगा। उसके बाद जो अभी हमने काउंट किया कितने फील्ड, लगभग 8-10 हैं, 10-12 के आसपास, तो सबका एक एक करके करेंगे, ऐसे ही आएगा। और अभी जो जिनको हम जानते हैं कोशिश करेंगे कि जैसे अभी आपने पॉलिटिकल का एग्जांपल दिया, क्योंकि आप पॉलिटिकल के न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं, ज़्यादा काम किया उसमें, तभी स्पोर्ट्स के या फिर जो एंटरटेनमेंट में है। एक प्रोग्रामिंग डायरेक्टर भी आप भूल रहे हैं, जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग का डिपार्टमेंट होता है, प्रोग्रामिंग वो तो पूरा अलग हो जाता है, वो एक डिपार्टमेंट स्पेशल होता है वो। अब उसमें भी उनके भी कई बंदे होते हैं। उसमें इसके लिए इसलिए यहाँ पे डिसाइड नहीं किया, छड़ा नहीं। हाँ, तो प्रोग्रामिंग के भी होते हैं, जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, आउटडोर शूट होते हैं, तो उसके भी होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। नमस्ते। और कुछ भी पूछना हो, कहना हो, तो आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और इंस्टाग्राम की आईडी मैं इनकी दे दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नहीं देने वाला हूँ, नहीं तो कॉल आने लगेंगी। तो इंस्टा की आईडी जरूर इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार। नमस्ते।